तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो तो मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, चैतन्य की तो आपको पता ही है, पहले ही तबीयत ख़राब हो रखी थी। और इसके बाद बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो लेकिन यहाँ बेटी स्कूल से आई थी एग्ज़ाम्स के बाद, उसने कहा कि मम्मा मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। और बस जो सामान था धोने का उसने अच्छे से धो दिया, और मंदिर की साफ़ सफाई उसने अच्छे से जैसे भी उससे हो पाई उसने कर दी। वैसे तो अच्छे से ही करती है, पर लेकिन ये है ना, बच्चे हैं तो थोड़ा मन कभी कर जाता है कभी नहीं कर जाता है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो मेरी हेल्प मंदिर में कर देती है। तो बस वो साफ़ सफाई में लगी हुई थी, अच्छे तरीके से वो साफ़ सफाई कर रही थी। और जो चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही थी मैंने उसको बता दिया था कि आपको क्या काम करना है, क्या कपड़ा धोना है, जो भी मंदिर का सामान होता है, जो चौकी लगती है माता रानी की। हमारे घर में कुछ चीज़ें पहले से ही होती है, जैसे माता की चुनरी हो गई या पीछे डेकोरेशन का कुछ भी सामान हो गया, कुछ होता है तो उसको अगर गंदा है तो आप पहले से ही उसको धो लीजिए। बस वो अच्छे तरीके से मंदिर की साफ़ सफाई में लग गई। जो भी सामान था वो व्यवस्थित करके रख दिया, और लिस्ट भी उसी ने बनाई थी सामान की। जो रह गया था उस सामान को, मतलब जो कुछ सामान हमारे पास होता है घर में, कुछ नहीं होता है तो उसकी लिस्ट उसने मेरे साथ बना ली थी कि मम्मा मैं आपके साथ बाज़ार चलूँगी, मैं ले आऊँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार भी है, और पूजा भी मुझे अभी कुछ काम नहीं करना है पूजा का भी। तो बस मैं बेटी के साथ जाऊँगी, और सामान की लिस्ट मैंने उसको बनवा दी है, वो अपने हाथ से सामान सब देख लेगी। मेरे को उसके साथ जाना है बस। और फटाफट से हम दोनों माँ बेटी निकल गए बाज़ार के लिए, और पहुँच गए हैं हम बाज़ार में। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अंदर तो मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अंदर और भी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम बाहर ही खड़े हो गए और चीज़ें देखने लगे, जो भी हमारी ज़रूरत की थी। तो बेटी ही सब ले रही थी, मैं तो बस देख ही रही थी और रिकॉर्ड ही कर रही थी। और बेटी ने ही सब लिया, और मैंने उसको बस बता दिया क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो सब चीज़ें वही डिसाइड कर रही थी। और जब बच्चों को हम थोड़ा सिखाएंगे तो तभी वो चीज़ें सीखते हैं। जब उनको हम जिस काम में भी, धार्मिक काम में लगाएंगे, तो वो उसी काम में उनकी रुचि बन जाती है और वो वही काम करने लगते हैं। तो बस यहाँ पर बेटी ने एक टोकरी ले ली थी, उसमें सारा सामान जो बोने के लिए और बड़ा दिया सब चीज़ें उसने रख ली, और फूल माला भी ले ली। और माता के लिए जो भी सामान, ड्रेस लेनी थी हमें, वो भी हमने डिसाइड कर ली थी। तो बस बेटी ने फटाफट से ड्रेस भी देख ली और वो भी रख ली। और उसके बाद हम सारा सामान हमने इकट्ठा किया, और उसके बाद जो बिलिंग है वो अंदर करानी थी, तो हम फटाफट से पहुंच गए अंदर, और अंदर जाकर हम करा रहे हैं बिलिंग। और मैं बाहर ही खड़ी हूँ और बाहर से सब देख रही हूँ, शूट कर रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने बेटी से कहा कि आप ही अंदर चली जाइए। और बस सारा सामान हमने फटाफट से सारे सामान की बिलिंग करा ली, और फिर हम वापस घर की ओर आ गए। और यहाँ पर बेटी लग गई फिर आकर अपने काम में, क्योंकि कल उसका पेपर है। तो आज जो काम हो जाए नवरात्रि से एक दिन पहले, वो फटाफट से सारी साफ़ सफाई करने लगी। जहाँ पर चौकी लगेगी वहाँ पर उसने अच्छे तरीके से सजा दिया है, बढ़िया तरीके से। और पीछे भी उसने कलरफुल पेपर लगा दिया है, और बहुत ही बढ़िया उसने अच्छे तरीके से सजाया। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए बच्चे कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं। तो अच्छे तरीके से उसने डेकोरेशन कर दी सभी चीज़ों की, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा उसने आसन चौकी जो है माता की लगाकर तैयार की। और बीच बीच में वो देख भी रही थी कि इस एंगल से ठीक लगेगा या किस एंगल से ठीक लगेगा। और उसकी छोटी बहन भी मस्ती कर रही थी, और बीच बीच में वीडियो के आए जा रही है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और बस बेटी ने फाइनली सारा जो है ये डेकोरेट कर दिया है जहाँ पर भी रखना है। और ये है पहले नवरात्रि का, जब मतलब मेरी सासू माँ है जो वो आ गई थी स्थापना के लिए, कि जो भी हमें जौ बोने हैं, कलश की स्थापना करनी है, पूरा सब उन्हीं को करना था। क्योंकि बेटी जो है ये सब डेकोरेशन का किया था उसने। उसके बाद वह स्कूल चली गई थी, उसका एग्ज़ाम है, तो बस वह स्कूल चली गई। और यहाँ पर मम्मी जी लग गई
थी काम में कलश स्थापना के। जो भी जैसे भी मतलब पूरी श्रद्धा के साथ मम्मी जी ने किया और कलश को स्थापित किया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा और बढ़िया तरीके से, और सारा ही काम हमारा समय पर हो गया था। जो भी एक पूजा का मुहूर्त होता है और उस समय में हमने कलश स्थापना कर ली। पूजा पाठ बहुत सब अच्छे से हो गया था और सारा काम मम्मी जी ने पूजा का स्थापना वगैरह का संभाला। और उससे पहले जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि बेटी ने पहले डेकोरेशन कर दी थी, उसके बाद सब काम मम्मी जी ने संभाल लिया क्योंकि बेटी का पेपर था, वो स्कूल चली गई थी। और बहुत ही बढ़िया से हमारा सारा काम हो गया था। और आज नवरात्रि वाले दिन ही शाम के समय घर में एक बच्चे का जन्म दिवस था, तो बस उसी की ये बर्थडे पार्टी है। और घर में सभी बच्चे बहुत ही खुश थे, एक खुशी का माहौल हो जाता है ना। जन्मदिन जब होता है किसी का भी तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि केक कटिंग होती है, खाना पीने को अच्छा मिलता है, मस्ती होती है, तो बच्चों को तो और चाहिए ही क्या। तो ये डांस कर रहे थे और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब मस्ती कर रहे थे। तो घर में इस तरह का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। और बस यही है, माता रानी का आगमन हुआ है, चारों तरफ खुशियां हैं। आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, सब खुश रहें। बस यही माता रानी से कामना है कि हे माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाइए और सबके कष्ट हरिए और सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। माता रानी से यही प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी व्लॉग्स को। और बस घर में ये सब मस्ती चल रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।